मुख्यमंत्री जी स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दीजिए कि जो भी इस मामले में संलिप्त है उन पर कार्रवाई होगी। थप्पड़ मारना चाहिए। आप थप्पड़ मार करके कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को डराने का काम किए हैं। हम चाहते हैं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और इस मामले में संलिप्त जो भी हैं उन पर कार्रवाई हो। देखिए, बीपीएससी इन दिनों काफ़ी मुद्दा में बना हुआ है, बातों के घेरों में है। देखिए, बीपीएससी को लेकर नॉर्मलाइजेशन की भी जो बात कर रहे थे बच्चे, साथ ही साथ जो है लाठी चार्ज भी उन लोगों पर किया गया था। और बीपीएससी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसमें सेंटर पर जो है क्वेश्चन वायरल होने की बात कही जा रही है। और साथ ही साथ जो है चंद्रशेखर जो पटना के डीएम है वो अभ्यर्थी को थप्पड़ मारते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए, इसी सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एजाज़ अहमद जी। चलिए, सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे। बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं सर, बीपीएससी का आए दिनों पेपर लीक हो जाता है, ये मामला हमेशा सामने आता है, क्या क्या देखिए, सरकार वीक है, इसी कारण पेपर लीक हो रहे हैं जी। और सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार नहीं चाहती है कि बिहार में नियुक्ति हो, बिहार में नौकरी मिले। बिहार में नौकरी नहीं देने के लिए तरह तरह की साजिश चल रही है और उस साजिश का शिकार कहीं ना कहीं अभ्यर्थी होते हैं जी। उनका जो मेहनत होता है, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, उस मेहनत पर पानी फेरने का काम किया जाता है। बीपीएससी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पेपर लीक नहीं हुए हैं जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप 12 से 2 के बीच में एग्जामिनेशन का टाइम शेड्यूल रखे हुए थे जी, और 12:30 से 1:45 के दरमियान जो महात्मा गांधी सेंटर जिसमें 12,000 के करीब विद्यार्थी थे, उसमें आधे से अधिक विद्यार्थी बाहर आ गए क्वेश्चन ले करके, तो क्या ये क्वेश्चन लीक हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये पर्चे लीक हुए कि नहीं हुए? जो पर्चे लेकर के छात्र बाहर आए, क्या उन लोगों के माध्यम से दूसरे जगह उस पर्चे का जो क्वेश्चनायर है वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा? इसका जांच नहीं होना चाहिए, इस पर नहीं बताना चाहिए। बीपीएससी को इस पर स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए कि 12 से 2 के दरमियान जब आप परीक्षा का टाइम शेड्यूल रखे हुए थे और उस बीच में जो विद्यार्थी बाहर आ गए क्वेश्चन लेकर के, ओएमआर सीट लेकर के, तो इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? और आप देखें कि कहीं ना कहीं जो वहाँ पर पदाधिकारी थे, जो वहाँ पर अधिकारी थे, उन लोगों को गुस्सा आ गया जी। और गुस्सा का परिणाम आपने देखा कि कल पटना डीएम ने जो छात्र अपने वाजिब मांगों को लेकर के सड़कों पर थे, पूछ रहे थे कि हमारा क्या कसूर है कि हमको आधा घंटा लेट से क्वेश्चन पेपर दिया गया, और वो भी सील टूटे हुए जो पैकेट थे उसके माध्यम से, जो बॉक्स आए थे उसके माध्यम से। तो इसकी जांच की बात नहीं की जानी चाहिए कि थप्पड़ मारना चाहिए। आप थप्पड़ मार करके कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को डराने का काम किए हैं। ये पुलिस तंत्र के सहारे, लाठी तंत्र के सहारे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जो चलाने की कहीं ना कहीं साजिश चल रही है डबल इंजन सरकार में, वो स्पष्ट रूप से दिखता है जी। डीएम का काम है लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, और ये लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के बजाय अभ्यर्थी को मारने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसको उसी तरह से देखिए कि एक गार्जियन जी, जब गार्जियन के पास कोई शिकायत लेकर के बच्चा पहुंचता है जी, तो उस गार्जियन का कर्तव्य होता है कि उसकी शिकायत को सुने जी। लेकिन शिकायत सुनने की जगह गार्जियन अगर थप्पड़ मारना शुरू कर देता है तो उस बच्चे को जो कहने की स्थिति में रहता है, दूसरे बच्चे जो उसके सामने खड़े होते हैं वो भी अपना सवाल करने से पहले डर जाते हैं जी। तो ये डराने का प्रयास है, और कहीं ना कहीं इस तरह की जो साजिश की गई है, इस साजिश में एक बड़ा खेल है, बड़ा नेक्सस है, और स्पष्ट रूप से सब कुछ सामने आ जाएगा जी। इससे स्पष्ट ये भी होता है कि पर्चे जो लीक हुए जी, उस पर्चे लीक को दबाने के लिए इस तरह के साजिश की गई है। और इस तरह की साजिश में एक बड़े रैकेट जो काम कर रहे हैं, उन रैकेटर के कहीं ना कहीं साजिश उन अधिकारियों पदाधिकारियों तक भी है जो इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं जी। पदाधिकारियों की बात कर रहे हैं तो आपके पार्टी के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार के जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी ही राज्य चलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे नेता तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कल रात ही जब इस मामले को उन्होंने देखा
तो अपना प्रतिक्रिया देने का काम किया। प्रतिक्रिया में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नीतीश जी, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपके अधिकारी पदाधिकारी आपके अधीन हैं, लेकिन किस तरह से आपके ही जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको पीटने का काम किया जा रहा है उन अधिकारियों के माध्यम से जो लॉ एंड ऑर्डर या व्यवस्था को देखने का काम करते हैं। व्यवस्था में जो कमियां हैं उन कमियों पर आपका ध्यान नहीं है, बल्कि जो कमियां बताने वाले लोग हैं उन पर आपका जो दंड और आपका जो कहीं ना कहीं खेल है वो चल रहा है। ये स्पष्ट रूप से दिखता है। हम चाहते हैं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और इस मामले में संलिप्त जो भी हैं उन पर कार्रवाई हो, और साथ ही साथ जो पर्चा लीक के मामले सामने आए हैं, क्योंकि जब 12:30 में क्वेश्चन बाहर आ गया तो और सेंटरों पर भी इस तरह के क्वेश्चन पहुंच गए होंगे, उसके आंसर शीट पहुंच गए होंगे, तो उसके मामले की जांच से सरकार क्यों भाग रही है? आपके पास आर्थिक अपराध इकाई है, उसके माध्यम से जांच करा लीजिए। आपके पास और एजेंसियां हैं, उसके माध्यम से जांच करा लीजिए। आप जांच से भाग क्यों रहे? आपने देखा होगा अभी CHO का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें किस तरह से एक बड़ा साजिश हुआ, 100 करोड़ से ऊपर का खेल हुआ, और उससे पहले TRE-3 जो परीक्षा हुए उसमें किस तरह का खेल हुआ। 7.5 लाख बच्चों का भविष्य उस टाइम भी बर्बाद किया गया। 4,80,000 के करीब बच्चों का भविष्य इस बार भी बर्बाद किया गया। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार जब पर्चे लीक करने के मामले सामने आते हैं तो उसके बचाव में तरह तरह का परपंच और तरह तरह का परसेप्शन बनाने का कार्य करते हैं। इन परसेप्शन की राजनीति से सरकार बचे और मुख्यमंत्री जी स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दीजिए कि जो भी इस मामले में संलिप्त है उन पर कार्रवाई होगी। जी, तो ये थे राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। साफ तौर पर इनका कहना है कि इसके पीछे ज़रूर कोई गिरोह है, कोई रैकेट चलाया जा रहा है। स्पष्ट रूप से जो है मांग कर रहे हैं कि इसके पीछे जो भी छुपा है उस पर कार्रवाई हो, और वो जो चेहरा पीछे छुपा है, जो बड़ी मछली का चेहरा है पीछे, वो सामने आए। नीतीश कुमार को अपनी एजेंसियों के द्वारा पता लगाना चाहिए, जांच करवाना चाहिए और टीम जो है बनानी चाहिए, इसको लेकर कमेटी बनानी चाहिए कि क्यों जो है हर बार जो क्वेश्चन है, पर्चा है, जो वायरल हो जाता है। साथ ही साथ इन्होंने DM चंद्रशेखर पर भी जो है आलोचना जताई है, और साफ तौर पर कहा है इन्होंने कि जो DM हैं वो लॉ एंड ऑर्डर संभालने का काम करते हैं, पर वो गुमराह करने के लिए, बच्चों को रोकने के लिए, उनकी बात दबाने के लिए जो है उन पर हाथ उठाते हैं, जो कि किसी भी रूप से सही नहीं है। उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बिहार डे लाइव। धन्यवाद।